हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बिजनेस कंप्यूटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम अपना कर चुके हैं। इस वीडियो में जो हम अपना नया टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपके सिलेबस में दिया हुआ है MIS, या फिर आप कहो नॉलेज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, नॉलेज मैनेजमेंट। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। आप देख लेना, एक ही बात है, ठीक है। दोनों का जो है सेम ही मीनिंग है। और इसको हम पढ़ेंगे कि क्या होता है MIS। देखो, सबसे पहले तो मैं ना आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि इसके पीछे सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि क्या होता है MIS। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसमें कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको मैनेज किया जाता है किसी सिस्टम के द्वारा, ठीक है। सिस्टम में इनपुट दिया जाता है, देन प्रोसेस किया जाता है, देन आउटपुट लिया जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे कोई भी कंपनी हो गई है, ठीक है। आप लोग अभी स्कूल में टीच करोगे तो आप देखना कि आप लोगों को एक MIS पोर्टल दिया जाएगा। खासकर जो CS टीचर होते हैं उनको MIS पोर्टल को मैनेज करने को दिया जाता है, या फिर जो स्कूल का क्लैरिकल स्टाफ होता है ना वो MIS पोर्टल को मैनेज करता है। तो उसमें क्या किया जाता है, MIS पोर्टल में जितना भी हमारे स्कूल में डाटा है ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे स्कूल में, ठीक है, जितने भी टीचर्स हैं, जितना भी हमारे स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, जितना भी हमारे स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना हमारे स्कूल में पैसा खर्च हुआ है, कितना हमारे स्कूल का रिजल्ट आया है, ठीक है, जो मिड डे मील है क्या वो सभी बच्चे खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं ना, जो ये सारी चीज़ें उस पोर्टल पे अपलोड करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि एक ऐसा पोर्टल, एक ऐसा सिस्टम हम बनाते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। मैनेज को सिस्टमेटिकली तरीके से जो है वो अरेंज करता है, ठीक है, ताकि जो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ रही है ना इसको हम क्या कर सकें, इसका हम डाटा कलेक्ट करके एनालाइज कर सके रिपोर्ट को, ठीक है, कि लास्ट ईयर जो है हमारे पास कितना रिजल्ट था, इस साल कितना रिजल्ट आया है। उस पोर्टल पे उस जो भी डाटा चढ़ाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन को ले सकते हैं, ठीक है। क्या फर्दर एजुकेशन पॉलिसी आ सकती है नेक्स्ट टाइम, क्या हम अपनी जो पॉलिसी उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, इस तरीके से जो है। ये तो मैंने एक स्कूल का आपको एग्जांपल दिया है। जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है ना वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, वो किसी कंपनी का हो सकता है, वो किसी स्कूल का हो सकता है, वो किसी दूसरे ऑफिस का हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल का ही होगा, वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को MIS तो एटलीस्ट समझ में आ गया होगा कि MIS होता क्या है, ठीक है। तो अब जो है हम अपना देखते हैं कि क्या क्या है जो है हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है। जो टर्म्स हैं वो कौन कौन सी टर्म्स हैं, तो हमें उनको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा हमारा डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। क्या होता है डाटा, क्या होती है इंफॉर्मेशन, ठीक है। डाटा क्या होता है, एक ऐसा मतलब बिल्कुल फैक्ट्स होते हैं वो, ठीक है, फैक्ट्स होते हैं, इसको प्रोसेस नहीं किया जाता। अभी मैं आपको कहूँ कि अमन, या फिर मैं कहूँ अमन 1 2 3 5, या मैं कहूँ कि 3 2 2 3 5 3 2, इस तरीके से मैंने कुछ भी लिख दिया। आपको इसको देख के कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे ही अगर मैं इसे प्रोसेस करती हूँ, मैं कहती हूँ कि नेम अमन, ठीक है, रोल नंबर लिख दिया मैंने 1 2 3 5, एंड मैंने इसमें क्या कर दिया है इस तरीके से। अगर सिर्फ इतना ही हम एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है तो जो ये हमारे पास डाटा था ना इसको हमने क्या बना दिया, अब इन्फॉर्मेशन बना दिया है। ये है, अगर मैं इसके सामने +9 1 करके
32352 इस तरीके से लिख देती हूँ और भी आगे 10 डिजिट्स बना देती हूँ, तो ये हमारा क्या बन गया है, एक इन्फॉर्मेशन। और ये हमारे पास क्या है, डाटा है। ठीक है, तो यही डाटा और जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंस है। डाटा क्या है, रो और अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स हैं, और इन्फॉर्मेशन क्या है, डाटा विद कंटेक्स्ट एंड मीनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, डाटा को क्या करते हैं, हम प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद वो हमें क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि मीनिंगफुल और यूज़फुल होती है। ठीक है, इस सभी में यही दिया हुआ है, आप इसको जो है पढ़ भी सकते हो। उसके बाद है, ये भी सेम ही बात है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, डाटा क्या होता है। ठीक है, डाटा अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। प्लेन कलेक्टेड डाटा एज रो फैक्ट्स कैन नॉट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। जो हमारा प्लेन डाटा होता है, रो फैक्ट्स होते हैं, वो कभी भी हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं कर सकते। अब इसको देख करके हम कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते कि क्या चीज़ दी हुई है। हाँ, लेकिन अगर नेम रोल नंबर दिया हुआ है तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, ये किसी भी स्टूडेंट का नेम हो सकता है और उसका रोल नंबर हो सकता है। तो हमने एक डिसीजन ले लिया ना कि हाँ, ये किसी स्टूडेंट का जो है नाम और रोल नंबर है। ठीक है, उसके बाद है जो डाटा है, डाटा जो रॉ मटेरियल होता है, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर एंड इंटरप्रेटेड टू क्रिएट यूजफुल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो डाटा जो है उसको यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन बनाने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्ट्रक्चर किया जाता है। ठीक है, तो यही हमारा होता है डाटा। और जब हम इसको मीनिंगफुल चीज़ों में कन्वर्ट कर देते तो फिर वो हमारा क्या बन जाता है, इन्फॉर्मेशन बन जाता है। उसके बाद है एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इज अ सिस्टम दैट गैदर्स डाटा एंड डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन विद द सोल पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। की मतलब कि जो कि डाटा को गैदर करे। ठीक है, जो भी हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है उसको इकट्ठा करके देन उसको अरेंज करे अच्छे तरीके से, और फिर क्या करे कि उसका मेन पर्पज़ क्या है कि जो भी उसके यूज़र्स हैं, ठीक है, जो भी इस सिस्टम को यूज़ करने वाले लोग हैं, वो उस डाटा को समझ सके कि क्या दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है। तो वो हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, जो इवेलुएट करता है, एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा होता है ना, उसे मीनिंगफुल और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में, ताकि जो कोई भी कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, अभी मैंने जैसे आपको स्कूल का एग्जांपल दिया था, तो उसमें क्या होता है कि वो चीज़ों को जो है मीनिंगफुल और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में उसको ऑर्गेनाइज कर दे, ताकि जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है वो फर्दर फ्यूचर के लिए डिसीजन ले सके, ग्रोथ के लिए डिसीजन ले सके। तो वो हमारा क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें जो हैं इसमें दी हुई हैं, इसमें कोई अलग से बात नहीं लिखी हुई है, सेम ही बातें हैं, सिर्फ थोड़ा सा मतलब ये है कि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो, तो वो इसीलिए थोड़ा सा इसको डिज़ाइन करके बनाया गया है। ठीक है, तो कलेक्ट करना है, स्टोर करना है, डिसेमिनेट करना है। MIS में क्या क्या होता है, MIS किस किस चीज़ से मिलके बनी है, टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, आदमी इसमें जो है बहुत सारे मैन फोर्स लगती हैं। ठीक है, और प्रोसेस होती है हमारी बहुत सारी चीज़ें, तब जाके क्या बनता है हमारा एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम दैट गैदर्स, जो गैदर भी करता है, प्रोसेस भी करता है, स्टोर भी करता है और डिसेमिनेट भी करता है इन्फॉर्मेशन को किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, मैनेजमेंट के लिए, तो वो हमारा क्या होता है, MIS। ठीक है, इसका पर्पज़ क्या रहता है, एक्यूरेट टाइमली इंफॉर्मेशन टू मैनेजर फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जो भी हमारी कंपनी का हेड है, या हमारे स्कूल का प्रिंसिपल है, या फिर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, या फिर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, या फिर जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, वो जो भी हमारा हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, उसके पास वो सारा डाटा इकट्ठा होके जाएगा, और वो उसके अकॉर्डिंग जो है एक्यूरेट आइडिया लगा सके, टाइम से जो है चीज़ों को समझ सके, ताकि हमारे जो बिज़नेस है, हमारे स्कूल की ग्रोथ है वो हो सके। ठीक है, तो इसीलिए जो इसका सोल पर्पज़ होता है वो यही होता है। ठीक है, तो MIS में क्या क्या होता है, हमारा टेक्नोलॉजी होती है, अभी मैंने बताया है, मैन फोर्स भी लगती हैं। ठीक है, प्रोसेस टू ऑप्टिमाइज बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, प्रोसेस। उसके बाद है जो इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, तो डाटाबेस की ज़रूरत होती है हमें। डाटाबेस जब तक हमारे पास नहीं होगा तो हम डाटा को कहाँ स्टोर करेंगे। ठीक है, उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास हार्डवेयर भी होना चाहिए, सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। ऑब्वियस है, जब आप अपने स्कूल की जो इन्फॉर्मेशन है आप अपने MIS पोर्टल पे चढ़ाओगे तो आपको कंप्यूटर की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। कंप्यूटर में आपका क्या होगा, हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, प्रोसीजर्स होंगे, आप जो है आपकी मैन फोर्स भी लग रही है, पर्सनल भी लग रहे हैं। ठीक है, ऑल वर्किंग टुगेदर टू प्रोवाइड टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर। ठीक है,
एट ऑल लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंटीग्रेट होकर के MIS बनता है हमारा, ठीक है। पर्पज़ मैंने आपको बता दिया है। MIS जो है हमारा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, डाटा को एनालाइज करने में, रिपोर्ट्स को विजुअलाइजेशन, ताकि जो है डिसीजन ले सके कंपनी, ठीक है। उसके बाद है पिलर्स ऑफ MIS। ये क्वेश्चन जो है पेपर में आता है कि पिलर्स ऑफ MIS कौन कौन से हैं। 3 पिलर्स हैं MIS में, तो वो कौन कौन से हैं। मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। मैनेजमेंट क्या होती है, आर्ट ऑफ अकम्प्लिशिंग गोल्स इन कोलैबोरेशन विद फॉर्मली एस्टेब्लिश ग्रुप्स, कवर्स प्लानिंग, कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो मैनेजमेंट होती है, जो हमारे अपर लेवल के लोग होते हैं ना, जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो वो प्लान करते हैं, चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। कोई गोल सेट करते हैं हमारी कंपनी के लिए। जैसे अगर मैंने स्कूल का ही एग्जांपल लिया था, मान लो हमारा जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है हमारा, कह सकते हैं हम कि जैसे हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है, वो गोल सेट कर दे कि नेक्स्ट ईयर जो है हमारा रिजल्ट वो 90 से 92% होना ही होना चाहिए, एटलीस्ट इतना % तो इंक्रीज़ होना ही होना चाहिए। तो ये जो हमारा हेड है उसने क्या कर दिया, गोल सेट कर दिया ना हमारे लिए, तो वो हमारा क्या है, मैनेजमेंट है। देन उसके बाद है इंफॉर्मेशन, प्रोसेस्ड डाटा दैट हेल्प्स मैनेजमेंट इन प्लानिंग। तो जो हमारे पास डाटा फिलहाल पड़ा हुआ है, वो सारा डाटा जो कि प्रोसेस्ड डाटा है, ठीक है, तो वो कंपनी को प्लानिंग करने में, कंट्रोल करने में, ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। तो वो हमारा सारा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अभी आपने स्कूल में से कुछ भी डाटा है जो वो एंटर करा है, आपके स्कूल में जो है मान लो 1000 स्टूडेंट है, आपने 1000 स्टूडेंट्स को जो है पोर्टल पर एंटर कर दिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया है, एक MIS रिपोर्ट है जो वो आपके स्कूल की जनरेट हो गई है, ठीक है। तो वो हमारा क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है। देन उसके बाद सिस्टम है। सिस्टम में क्या होगा, सारी की सारी चीज़ें हमारी प्रोसेस होंगी, इनपुट दिया जाएगा, प्रोसेस होगा, आउटपुट आएगा, देन क्या आएगा, इसमें फीडबैक आएगा, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट क्या आता है, प्लानिंग आता है। मिडिल मैनेजमेंट में क्या आता है, कंट्रोलिंग आता है। और लोअर मैनेजमेंट में क्या आता है, हमारा एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि हम लोग जो काम करते हैं कि हाँ ठीक है, अभी टीचर्स को काम करने को दे दिया है, तो ठीक है भाई आप लोग जो है, या फिर कोई क्लर्क स्टाफ हो गया उसको दे दिया जाता है, तो वो हमारा क्या है, लोअर मैनेजमेंट है, जो कि एक्चुअल में काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल आ गया है, प्रिंसिपल हमारा क्या है, कंट्रोलिंग में है। या फिर BEO आ गया है, वो हमारा किस में है, कंट्रोलिंग में है। और जो प्लानिंग में आएंगे हमारे, वो कौन आएंगे, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, सेक्रेटरी हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे किस में आएंगे, टॉप मैनेजमेंट में। तो ये मैंने अभी बता दिया आपको पिलर ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से होते हैं। मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। मैनेजमेंट में क्या आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इंफॉर्मेशन क्या होती है हमारी, जो कि हमें कोई भी डाटा जो हो मीनिंगफुल हो, वो हमारी क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती हैं। और सिस्टम अभी वही मैंने बताया है कि इनपुट जो चीज़ों को प्रोसेस करता है, वो हमारा क्या है, सिस्टम है। उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ होता है। उसके बाद है मैनेजरियल फंक्शंस। मैनेजरियल फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। मैनेजरियल फंक्शन हमारे, देखो इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो, POSDC, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो मैनेजरियल फंक्शन में कौन कौन से आएंगे, आप इसको किस तरीके से याद करते हो, प्लीज़ ऑर्डर सम डिलीशियस चाय, ठीक है, प्लीज़ ऑर्डर सम डिलीशियस चाय। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ऑप्शन में क्वेश्चन जो आता है पेपर में, वो किस तरीके से आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये आपको प्रॉपर है जो वो याद होना चाहिए, ठीक है। तो प्लानिंग में क्या होता है कि गोल सेट करना एडवांस में, ठीक है। ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, टास्क को अरेंज करना, जो हमारा काम है उसके लिए स्टाफ को हायर करना, ठीक है। अब जैसे वैकेंसीज आती रहती है बार बार में, TTPLS भी वैकेंसीज निकालता है, तो उसके लिए वो स्टाफ हायर कर रहे हैं ना, उनको स्टाफ की ज़रूरत पड़ रही है काम को करवाने के लिए, ठीक है। डायरेक्टिंग, देन जो आपने स्टाफ हायर कर लिया है उसको ट्रेनिंग देना, उसको गाइड करना, वो सारा किस में आएगा, डायरेक्टिंग में आएगा। एंड देन क्या आएगा, कंट्रोलिंग आएगा। आप किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हो चीज़ों को, आप उनसे रिव्यू रिपोर्ट मांग रहे हो हर महीने, तो वो सारा किस में आएगा, कंट्रोलिंग में आएगा, ठीक है। तो इसके जो 5 हैं वो इसके मेन फंक्शंस हैं, POSDC, प्लीज़ ऑर्डर सम डिलीशियस चाय। तो P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से हमारा स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग और C से क्या आएगा हमारा कंट्रोलिंग, ठीक है।
तो यही सारी बातें हैं जो वो इसमें दी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हो, रिपीट करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ MIS इन ऑर्गेनाइजेशन। इम्पोर्टेंस क्या क्या है MIS की, तो देखो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस है हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। जो भी हमारे पास काम है, जैसे हमारे पास जैसे MIS का काम है, ठीक है। MIS का काम मान लो आपने ऑनलाइन पोर्टल पे चढ़ा दिया कि आपके स्कूल में इतने इतने बच्चे हैं, इतनी इतनी उनकी स्ट्रेंथ है, इतने MIS पोर्टल पे। और सिर्फ ये नहीं है कि आपने बच्चों का नाम चढ़ा दिया है, MIS पोर्टल पे प्रॉपर है ना पूछा जाता है कि पर्टिकुलर बच्चे ने NCC लिया है या नहीं लिया है, या पर्टिकुलर बच्चों की हाइट तक इवन उसमें एंटर करवाई जाती है, बच्चों का वेट भी एंटर करवाया जाता है, ताकि जो है वो ये रिपोर्ट से पता लगा सके कि जो हमारे बच्चे हैं वो अंडर वेट तो नहीं है, क्या बच्चों को टाइम से खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बच्चों ने कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो अडोप्ट की हुई हैं, क्या बच्चों को स्कूल की तरफ से साइकिल मिली हुई है, क्या बच्चों को स्कूल की तरफ से ड्रेस मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो है पोर्टल पे फिल करनी पड़ती हैं, एक एक पढ़ के फिल करनी पड़ती है, एक एक सिंगल बच्चे की, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग कंपनीज का डाटा होता है, ठीक है। तो ये डिटेल जो होती हैं ये जो हैं दिखाती हैं। तो अब आपने एक बार जब फिल कर दिया किसी भी बच्चे की डिटेल को, देन क्या है कि मान लो एक तो आप पोर्टल पे चढ़ा के आपने जो है उस काम को फिनिश कर दिया, वो आगे जो है अथॉरिटीज़ उनके पास पहुंच जाएगा। लेकिन वही काम जो है आपके पास ऑफलाइन आ रहा है, वो आपको डेली की डेली रिपोर्ट्स बना करके भेजने को कह रहे हैं, तो वो हैक्टिक चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि जब हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम हमने बना दिया तो हमारे पास क्या है एफिशिएंसी और इसकी जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, जो एम्प्लॉय के ऊपर वर्कलोड है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या है कि फ्यूचर के लिए जो है चीज़ों के आपको अगर मान लो फोरकास्टिंग करनी है या फिर बजट एलोकेट करना है किसी भी पर्टिकुलर, कि हम कह सकते हैं कि अभी स्कूल्स के लिए मान लो कितना बजट एलोकेट करना है डिपार्टमेंट को, तो वो सारी चीज़ें हैं जो वो पता लगाई जा सकती हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जैसे कि डेली एनालिटिक्स प्लस बिजनेस इंटेलिजेंस, ठीक है। जैसे मान लो किसी बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें हम, तो कोई भी कंपनी है तो वही आइडिया लगा सकती है कि हाँ हम कंपटीशन में आगे और कैसे जा सकते हैं रिपोर्ट्स के बेसिस पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये इसी में दी हुई हैं, इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। और अगर किसी को जो है लाइव प्रैक्टिस भी करनी है तो हम जो है प्रैक्टिस हमने स्टार्ट कर दी है, कल से हम जो है प्रैक्टिस शुरू कर देंगे अपने कोर्स में। तो आप लोग जो है जल्दी जाके कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो लाइव प्रैक्टिस, और जो क्लासेस हैं वो आपको जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो आपको ऐप पे ही मिलेंगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।